सभी को, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। कल हुई तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट रोजगार बदंगे पर, उसी का मैथ का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो पहला सवाल है, एक ट्रेन 99 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ट्रेन 565 मीटर लंबी है, तो 975 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? देखिए, जब भी ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो सुरंग या पे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई और जिसको पार करेगी उसकी लंबाई को पार करेगी। तो यानी दोनों की लेंथ हम जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी निकल के। ऐड करेंगे तो कितना होगा? 0, ये 14 के 4 और ये 15, यानी 1540 मीटर की डिस्टेंस तय करेगी। वो डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास? 1540। तो हमें पूछा है टाइम, तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे में स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास 1540 और स्पीड है हमारे पास 99। देखिए 99 किलोमीटर प्रति घंटे में से मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 5/18 से यहाँ पे गुणा करेंगे, 18 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब काटेंगे 9 से 9 दूनी 18 और 9 से 9 एकम 9। ठीक है, अब 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 और 11 चौक 44 और 14 दूनी 28 यानी 280 बटे में 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 5 पंजे 25, 5 6 30 यानी 56 सेकंड में वो पार करेगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 9% की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक व्यय में कितने % की वृद्धि होगी? देखिए, मान लीजिए अनु का कोई पहले इनकम रही होगी, पहले कोई इनकम कमाएगा, उसके बाद खर्च करेगा, उसके बाद सेविंग करेगा। ठीक है, तो पहले कोई इनकम रही होगी, उसके बाद उसने एक्सपेंडिचर यानी खर्च किया होगा और उसके बाद क्या रहा होगा उसका? सेविंग। मान लीजिए 100 रुपये कमाती है वो, 68 खर्च करती है, वो बचत कितनी करती है? 32। अब कह रहे हैं आय जो है 20% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 20% बढ़ जाती है। अब 20% यानी 100 का 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगी। अब आय कितनी हो जाएगी? 120%। ठीक है, वो कह रहे हैं उसकी बचत जो 9% बढ़ जाती है, यानी 32 का 9% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 9 तीस 27 और 1 28, यानी कि 2.8% उसकी जो है बचत बढ़ जाएगी, यानी 34.88 हो जाएगी बचत। 34.88 उसकी बचत बढ़ गई। अब कह रहे हैं उसकी हमें खर्च निकालना कितना बढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे इनकम में से सेविंग को माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर निकल के आएगा हमारे पास। अब ये माइनस करेंगे यहाँ पे, देखिए 120 में से 34.88 माइनस करना है, 34.88, तो यहाँ पे बचेगा 12, ये बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा नहीं 5 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे ये 5 बचेगा, 8 यानी 85.12। तो उसकी नया एक्सपेंडिचर हो जाएगा 85.12। अब देखिए पहले वो 68 रुपये खर्च करता था, अब कितने कर रहा है? 85.12 रुपये खर्च कर रहा है। तो यानी कितने रुपये की उसकी वृद्धि हुई है? तो यहाँ पे 12 बचेंगे और ये 17.12 की वृद्धि हो गई। कितने पे वृद्धि हुई है? ये 68 पे। परसेंटेज निकालना है तो वहाँ पे गुणा 100। अब देखिए यहाँ पे भाग करेंगे तो ये लगभग में इसका आंसर आएगा 25% के आसपास। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, 25% के आसपास लगभग में। अगला सवाल है, धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में चलते हुए 4 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए धारा के विपरीत जा रहा है यानी अप स्ट्रीम जा रहा है, तो उसके 8 घंटे 48 मिनट लगते हैं। यदि 48 मिनट है उसे घंटे में चेंज करते हैं। पहले हम 48 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। तो हम कह सकते हैं उसे 8 सही 4 बटे 5 घंटे लग रहे हैं बराबर अप स्ट्रीम जाने में। तो यानी 8 पंजे 40 और 4 44, यानी 44 बटे 5 घंटे लग रहे हैं उसे अप स्ट्रीम जाने में। यानी धारा की दिशा में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम। कितने? 44 बटे में 5 घंटे समय लग रहा है। और डाउन स्ट्रीम जाने में से 4 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, अभी 4 है 5 है, 5 को इधर ले आएंगे तो ये जाएगा हमारे पास 44 और 20। ये हमारे पास टाइम है, ये टाइम है। अब टाइम का उल्टा क्या होता है हमारे पास? स्पीड। टाइम का उल्टा क्या होता है? स्पीड। तो यानी ये 20 हो जाएगा इधर और ये इधर हो जाएगा 44। काटेंगे तो अब पूछा क्या इन्होंने हमसे? इन्होंने पूछा हमने शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात पूछा है। देखिए धारा की चाल निकालनी है तो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, और जब नाव की स्पीड निकालनी है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, देखिए हम पहले नाव की चाल पूछिए तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, 64 डिवाइड बाई 2। और फिर पूछिए हमसे धारा की चाल, तो दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 24 बटे में। तो अब देखिए 2 से 2 ये खत्म, तो 8 8 64
और 8 3 24, यानी अनुपात कितना जाएगा 8:3। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल है, एक विक्रेता ने 15 में 5 की दर से संतरे खरीदे और 5 में 3 की दर से बेच दिए, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले हम कोई वस्तु खरीदेंगे, उसके बाद पैसे देंगे, ठीक है। तो पहले हम वस्तु खरीद लेते हैं, कोई आइटम है वस्तु, उसके बाद हम क्या देंगे, रुपये, ठीक है। 5 वस्तु उसने कितने में खरीदी है, 15 रुपये में, ठीक है। और 3 वस्तु खरीदी उसने 5 रुपये में, ठीक है। या तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर पहले जो क्वांटिटी है उसको बराबर कर लें। देखिए, 5 वस्तु 15 में खरीदी और यहाँ पे 3 वस्तु 5 में खरीदी। ये वस्तु है क्वांटिटी, यानी 5 और 3 इनको बराबर करते हैं हम, ठीक है। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा हमारे पास, 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 15। तो यहाँ पे 15 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और यहाँ 15 बनाने के लिए 5 से, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास 15 और ये 45, हो जाएगा हमारे पास 15 और 25, ठीक है। अब देखिए, उसने 45 में खरीदी थी और 25 में बेच दी। अब वस्तु हमारे पास सेम है दोनों जगह, यानी यहाँ पे भी 15 खरीदी, यहाँ पे भी 15 खरीदी। तो यहाँ पे 45 में खरीदी है और 25 में बेची है, तो कितने का लॉस हुआ है उसे, 45 पे कितने का लॉस हुआ है, 20 का लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, 20 का। कितने पे हुआ है, 45 पर। परसेंटेज में पूछा हमसे, तो गुणा 100%। अब ऐसे काटेंगे तो देखिए, 5 चौके 20 और 5 9 45, तो हमारे पास आएगा ये 400 बटे में 9। अब 9 से भाग करेंगे तो जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36, यानी 44 सही, 4 बटे में 9% आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 9/20 गुना है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है के अनुपात में है, तो आयत और वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, आयत का क्षेत्रफल होता है L × V और वर्ग का क्षेत्रफल होता है A का स्क्वायर, ठीक है। अब आयत की भुजा दे रखी है 5 और 4, तो मैं यहाँ पे x मान ले रहा हूँ, तो x है और ये भी x है, ठीक है, 4x। तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5x गुणा 4x। ये किसका क्षेत्रफल हो गया, आयत का, बराबर। ये किसके बराबर है, किसके, यानी वर्ग के क्षेत्रफल के 9/20 गुने के बराबर है, यानी 9/20 गुने के बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल का, का स्क्वायर, ठीक है। देखिए, हो जाएंगे 4 × 5 = 20, x का स्क्वायर बराबर 9/20 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक को इधर लेकर आएंगे हम, तो x² बटे में का स्क्वायर बराबर 20, सॉरी 1 मिनट, 20 9, और ये 20 बटे में आएंगे यहाँ पे, तो 20 गुणा में 20। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो x बटे में a बराबर √9/400। अब देखिए, 3 कितने का होता है, 9 कितने का होता है, 3 का, और 20 कितने का होता है, 400 होता है हमारे 20 का। तो x बटे में a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/20, ठीक है, 3/20। हमसे क्या पूछा, वो हम निकाल सकते हैं आसानी से। जो हमसे पूछा है आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप पूछा है। तो आयत का परिमाप होता है हमारे पास L + में B, 2L + में B, और वर्ग का परिमाप होता है यानी भुजाओं का योग, यानी 4a। अब तो आयत की भुजा क्या है, 5 और 4 है, तो 5 और 4 9 हो जाएंगी, 9 x हो जाएगी, और x का मान कितना है मेरे पास 3, और 4 a का मान कितना है मेरे पास 20। अब 2 से ये काटेंगे, 2 बार कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 9 3 27 और ये 40, 27 × 40, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल है, 52 71 43 22 ए और बी का औसत 55 है। 42 45 49 51 42 सी और डी का औसत 53 है। तो ए बी सी डी का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 संख्याओं का औसत कितना है, 55 है। तो यहाँ पे योग निकाल सकते हैं, यहाँ पे 6 से गुणा करके, तो इस तीनों सभी संख्याओं का योग आ जाएगा 5 6 30 और 5 6 30 होती 33, यानी 6 संख्याओं का योग आ गया हमारे पास ये, ठीक है। अभी संख्याओं को ऐड करें, कितनी संख्या है ये, देखिए 50 20 50 70 120 120 160 160 180, यानी 180 तो ये हो गया। अब जो बचा उसको और ऐड कर लें, यहाँ पे 2 और 1 3 3 और 3 6 6 और 2 8, यानी 188, यानी 188। अब यहाँ से 188 हम माइनस करेंगे तो ए और बी का योग आ जाएगा निकल कर, 330 में से 188 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 और 4 12 और ये 1,
तो यानी ए प्लस बी का योग कितना है हमारे पास 142। ऐसे यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ पे कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 संख्याओं का औसत दे रखा है 53। तो योग कितना आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 21, 7 5 35 और 2 37, योग आ गया। अब इन संख्याओं को ऐड करेंगे, 40 40 80 120 120 120 और 170 170 210, कितना आ गया 210। इनको ऐड कर लो, जो बचा है 2 7 7 और 9 16 16 और 3 19 19 और ऐड कर लें यहाँ पे, तो 9 2 2 229। अब 229 यहाँ से हम माइनस करेंगे तो जो बची संख्या उनका योग आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे 1, यानी सी और डी का योग कितना आ गया हमारे पास, सी और डी का योग 142, यानी ए बी सी और डी का योग हमें पता चल गया है। तो इनको ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 142 है और फिर 142, 4 संख्या, तो 4 से यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 8 2, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 28 और 4 1 4, यानी 71। औसत कितना आ जाएगा 71, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 720 रुपये अंकित करता है, 144 की छूट देता है, उसे 36 रुपये का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है। ये आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए एमपी है, वो दे रखा है 720, उसने डिस्काउंट दिया कितने का 144 का। अब 144 का डिस्काउंट देने के बाद जो बेचेगा तो उसका वो सेलिंग प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा, तो इसे माइनस करेंगे कितना आएगा 6, और यहाँ पे 11 में से 4 जाएंगे 7 और यहाँ पे 5, यानी सेलिंग प्राइस क्या है उसका 576 रुपये। लेकिन फिर भी उससे कितने का 36 का लाभ हो रहा है, 36 का लाभ हो रहा है, 36 का लाभ हो रहा है, यानी 36 रुपये कम रही होगी कॉस्ट प्राइस, तभी 36 का लाभ हो रहा है। यहाँ से 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। तो सीपी निकल के आएगा क्या आएगा 0 4 5, तो सीपी क्या होगा उसका 540, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 11,650 और 6 वर्षों में 12,076 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। देखिए कोई राशि है, मान लीजिए कोई राशि है ये यहाँ पे, वो 5 वर्ष में कितनी हो गई 11,650, और फिर अगले 6 वर्ष में कितनी हो जाती है वो 12,076। देखिए यहाँ पे 5 वर्ष है और यहाँ पे 6 वर्ष है, यानी 1 वर्ष का डिफरेंस है दोनों में, और यहाँ पे ब्याज के में भी 1 वर्ष का डिफरेंस है, तो यानी 1 वर्ष का मैं ब्याज निकाल सकता हूँ पहले। तो यहाँ से 11,650 माइनस कर देंगे, 11,650, कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 4, यानी 426, यानी 1 साल का ब्याज आया। और साधारण ब्याज आपको पता होगा कि हर साल ब्याज जो है बराबर मिलता है, यानी 4 साल का 1 साल का ब्याज 426 है, तो यहाँ पे या फिर 6 का ब्याज निकाल लो या फिर 5 वर्ष का ब्याज निकाल दो। 5 का निकालोगे तो इसमें से घटाओगे, 6 का निकालोगे तो 12,076 में से घटाओगे, तो हमारे पास राशि निकल के आ जाएगी, यानी इसमें 5 वर्ष का ब्याज है और इसमें 6 वर्ष का ब्याज है। तो यहाँ से हम 5 वर्ष का ब्याज निकालता हूँ मैं, ठीक है। 5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 5 6 30 और 5 दूनी 10 13 और 5 चौक 20 और 1 21, यानी 2130 रुपये का ब्याज है। 2130 रुपये का ब्याज हम इसमें से माइनस करेंगे 11,650 में से, 2130 0 2 5 9, तो नहीं राशि क्या आ जाएगी हमारे पास 9520 रुपये, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल है, अगर किसी वस्तु की बिक्री कीमत 25% बढ़ा दी जाए तथा लाभ भी 20% से बढ़कर 30% हो जाए, तो लागत कीमत में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए पहले किसी वस्तु का सीपी रहा होगा, उसे बेचने के बाद उसको एसपी आया होगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ सीपी पहले मेरा 100 था, ठीक है, सवाल के अनुसार 100 मान लेते हैं, ठीक है, सीपी क्या था 100। अभी कह रहे हैं लाभ जो है बढ़कर 20% हो जाता है, इसे अभी छोड़ते हैं, ये बात की बात है, ये पहले यहाँ देखते हैं। 20% हो जाता है, यानी लाभ बढ़कर 20%, नहीं 100 की वस्तु 120 में उसने बेच दी, तो 20% का लाभ हो गया। अब कह रहे हैं बेचने के बाद जब कीमत बढ़ी 25% कीमत बढ़ी, तो लाभ जो नहीं 1 मिनट, लाभ 20% से बढ़कर 30% हो जाए तो कीमत में वृद्धि क्या होगी। 1 मिनट, हाँ अभी कह रहे हैं बिक्री कीमत बढ़ा रहे हैं 25%। अब यानी पहले बिक्री कीमत क्या थी 120% थी, ठीक है, 120 थी, सॉरी 120 थी। अब कह रहे हैं बिक्री जो है 25% बढ़ा दी, यानी 120 का हम 25% निकालेंगे। 125% बढ़ाने के बाद 25% 125 निकालेंगे, 25 चौके 100, 25 पंजे 125 और 4 से 4 3 12, 3 पंजे 15, तो 150 हो जाएगा। नया सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 150, क्या आ जाएगा नया सेलिंग प्राइस 150। तो कह रहा है लाभ बढ़कर जो होता है वो 30% हो जाता है, लाभ बढ़कर क्या हो जाता है 30%, यानी लाभ बढ़कर 130% हो जाता है। पहले मतलब अगर मान लीजिए अब यहाँ पे हमें सीपी निकालना है, नया सीपी निकालना है, पहला सीपी तो हमारे पास 100 था, अब नया सीपी निकालना है हमें, क्या होगा उसके बाद हम निकाल सकते हैं कि कीमत में कितनी वृद्धि हुई।
सॉरी लागत मूल्य में। अब ये सेलिंग प्राइस है 150 और कहना लाभ जो होता है बढ़कर 30% हो जाए, तो हम कह सकते हैं तो 130% की वैल्यू है हमारे पास, ये 130% की वैल्यू है ये 150। और सीपी का होता है अपने आप में 100%, तो हम यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालेंगे तो नया सीपी निकल के आ जाएगा हमारे पास 150 गुणा में 100 बट्टे में 130, 0 से 0 खत्म, ये जाएगा हमारे पास 1500 बटे में 13। अब काटेंगे इसे, कितनी बार कटेगा ये, 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, 2 बचे 20 हो जाएंगे, 13 एकम 13 कितने बचे 7 बचे, 70 हो जाएंगे, 13 पंजे 65, फिर कितना बचेगा 13 पंजे 65, 5 बचेंगे तो 5 बचेंगे 50 हो जाएंगे, 13 तिया 39, तो यानी आ जाएगा 115 लगभग 3 के कुछ आएगा आगे, तो यानी नया सीपी का आ जाएगा हमारे पास 115.3 के समथिंग कुछ भी जो होगा आगे, आप पूरा सोल्व कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे सीपी का था पहले 100 था, अब सीपी कितना हो गया 115.3 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई यहाँ पे सीपी में 15.3 की वृद्धि हुई, और जो 100 पे निकलता है वही हमारी क्या परसेंटेज में वृद्धि होती है, तो आपको ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल है हमारा, सुमन और सुजाता समान दूरी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती हैं। अगर सुमन सुजाता से 36 मिनट ज़्यादा समय लेती है तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी, देखिए सुमन है और सुजाता। सुजाता थी और सुजाता है, सुमन और सुजाता, ठीक है। सुमन की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और सुजाता की स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हमारे पास स्पीड का रेशियो, ठीक है। हमें टाइम चाहिए, तो टाइम का रेशियो क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 12 और 6, सॉरी 1 मिनट, 12 और 10, तो काटेंगे 6 बार और ये काटेंगे 5 बार। ये कह रहे हैं इनका टाइम का डिफरेंस कितना 36 मिनट, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है टाइम का 1, तो 1 बराबर कितने के 36 मिनट के। तो देखिए फिर यहाँ से निकालने टाइम या फिर यहाँ से किसी एक का टाइम निकाल लें और एक की स्पीड ले लें, आप हमारे पास डिस्टेंस निकल के आएगी। तो मैं यहाँ पे सुमन की स्पीड निकालता हूँ, ठीक है, सुमन का टाइम निकालता हूँ, तो 1 बराबर 6 के, तो 6 बराबर कितने के 36 गुणा में 6, ये उसका टाइम हो गया, ठीक है। किसका, सुमन का टाइम हो गया। अब मेरे पास टाइम भी है और स्पीड भी है, सुमन का टाइम भी दे रखा है मेरे पास और स्पीड भी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड दे रखी है तो हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है हमारे पास सुमन की 10 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम दे रखा है 36 गुणा में 6, ये मिनट में ऐसे घंटे में चेंज करेंगे तो बट्टे में 60, काटेंगे 10 से तो ये 6 बार और ये 10 बार, तो ये 6 बार कितनी आ जाएगी स्पीड 36 किलोमीटर, यानी प्रत्येक ने कितनी किलोमीटर की दूरी तय की है 36 किलोमीटर की। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल है, एक बर्तन में 120 लीटर दूध और पानी का घोल है जिसमें 3.2 का अनुपात है। अगर इस घोल में 24 लीटर निकालकर शुद्ध दूध डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यानी 24 लीटर घोल निकालें और उसमें शुद्ध दूध यानी जितना निकाला उतना दूध मिला देते हैं, तो दूध और पानी का अनुपात हमसे पूछा, ठीक है। देखिए 3 और 2 के अनुपात में क्या है, मिल्क और वाटर 3 और 2 के अनुपात में, 3 और 2 के अनुपात में। टोटल क्वांटिटी कितनी है 120, तो टोटल ये क्वांटिटी 120 है, तो ये 5 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 24, ठीक है। अब तो 72 मिल्क रहा होगा और 48 वाटर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 24 लीटर निकाला है, यानी 24 लीटर यानी जिस अनुपात में मिलाएंगे उसी अनुपात में निकलेगा, 5-4 के अनुपात में निकलेगा, यानी 24 लीटर निकाला है तो 5-4 के अनुपात में निकलेगा, तो यानी 24 लीटर निकाला तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालें यहाँ से हम, और फिर मिल्क कितना निकलेगा 3, तो कितना हो गया 72 बटे में 5, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 2 बचेगा 5 चौक 20 और 5 चौक 20, यानी इतना निकला होगा मिल्क, ठीक है। और फिर 24 में से दूध कितना निकलेगा 2, फिर पानी निकलेगा 2, कितने में 5, तो ये हो जाएगा 48 बटे में 5, ये काटेंगे तो 5 ने 45 और 5 चौक 30, यानी 9.6, तो ये कितना निकलेगा 9.6, ये निकल के आएगा। अब ये निकालो कितना बचेगा 6 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे ये 7 बचा और यहाँ पे ये 5, एक के बाद दशमलव है, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना बचेगा 4, 17 में से 9 जाएंगे तो 8 और ये 3, ठीक है।
अब यहाँ पे कह रहे हैं ये तो निकाल दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो 24 लीटर शुद्ध दूध यहाँ पे मिलाया, तो यहाँ पे 24 लीटर और ऐड करेंगे। यहाँ पे अभी 24 लीटर और ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 6 7 और 4 11 और ये 8, 81.6 हो जाएगा 38.4। देखिए कितने से कटेगा ये, काटेंगे हम यहाँ पे 3 से काटेंगे, तो ये काटेंगे 3 से, 1 मिनट, 3 से 3 एकम 3 दूनी 6, 3 से 21 और 3 दूनी 6, देखिए दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे काटेंगे 3 से भी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 4 से काटेंगे तो 4 6 24, 4 अट्ठे 32, 4 3 12, 4 दूनी 8 और फिर 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 7 28 और 4 अट्ठे 32, यानी 17:8। तो ऑप्शन में यहाँ पे बी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है, 3 साझेदार हैं, ABC 4 5 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि सी का हिस्सा ए के हिस्से की तुलना में 200 अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात कीजिए। 4 5 6 के अनुपात में है, ठीक है। अब ये सी का हिस्सा जो है ए के हिस्से से कितना अधिक है, यहाँ पे 2 अधिक है, 2 यूनिट अधिक है, और जो सवाल के अनुसार कितना अधिक है, 200 अधिक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100। टोटल लाभ पूछा हमसे 6 5 11 4 15, तो 15 की यूनिट की वैल्यू पूछी तो कितना हो जाएगा, 1500। तो ऑप्शन यहाँ पे ठीक करेक्ट होगा। अगला सवाल है, एक पंसारी द्वारा 69 रुपये और 92 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 2 किस्म की दालों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण 79.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो। ये एक है 69 रुपये किलोग्राम वाला और दूसरा है 92, ठीक है। इसे मिलाना है 79.5 में, इधर माइनस करेंगे। तो देखिए ये क्या बचेगा, 5 और 11 में से हो जाएंगे 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे बचेगा ये 5 0 105, यानी दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। और 5 से काटेंगे यहाँ पे दोनों तरफ, तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 25:21। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल है, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की परिधि के बराबर है। यानी 121 वर्ग के क्षेत्रफल वाले वर्ग के परिधि के बराबर है, यानी वर्ग की परिधि बोले परिमाप बात एक ही है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए का स्क्वायर, जो किसके बराबर दे रखा है, 121 के बराबर। तो वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी हमारे पास, ए बराबर 11। अब वर्ग का भुजा ए है तो पेरीमीटर का होता है, वर्ग का पेरीमीटर का होता है भुजाओं का योग, यानी 4a। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 44, 44 से क्या है, परिधि है, जो किसके बराबर है, वृत्त की परिधि के बराबर है। यानी वृत्त की परिधि होती है हमारी 2πr, जो किसके बराबर है, 44 के बराबर है। ऐसा आर का मान निकाल देंगे तो ओ गुणा 22 बटे में 7 गुणा में आर बराबर 44। अब देखिए 22 दूनी 44 से 44 खत्म हो जाएंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 7। हमसे क्या पूछा, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है वृत्त का, πr स्क्वायर। तो पाई का मान 22 बटे में 7 और आर का मान 7 गुणा में 7, एक 7 से 7 खत्म, तो 22 7 154। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल है, 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 300 रुपये के निवेश पर प्राप्त राशि की जाने वाली राशि की मात्रा क्या होगी, यानी ब्याज निकालना है हमें, ठीक है। देखिए सक्सेसिव से कर लें या फिर रेशो वाले से करेंगे, दोनों से करके दिखाता हूँ मैं। देखिए सक्सेसिव करेंगे तो 10% मिलेगा पहले साल में, दूसरे साल में 10% प्लस 10 गुणा में 10 बटे में 100। अब देखिए 2 जीरो खत्म हो जाएंगे तो रेट कितनी आएगी, 2 साल की 21%। हम 300 का यहाँ पे सीधे 21% निकाल देंगे, हमारे पास ब्याज निकल के आ जाएगा 21% निकालेंगे बटे में 100, 0 से 0 21 63, तो ब्याज कितना आएगा 63। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, डी करेक्ट। और देखिए अनुपात से वैसे करेंगे, रेशियो वाले मेथड से कैसे करेंगे, यानी 10% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/10 होती है, यानी पहले साल में 10 मिलेगा, 10 से 11 मिलेगा, ठीक है 11। तो यहाँ पर 2 साल का चाहिए तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम वर्क कर देंगे, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। अब 100 रुपये कितने रुपये का ब्याज मिलेगा, 21, तो आप कर सकते हैं, वो जाएगा 63। अगला सवाल है, 2 संख्याओं का गुणनफल 968 है। यदि इन संख्याओं का मासा 22 है तो उनका लासा क्या है। देखिए जब भी 2 संख्याओं का गुणनफल और उनका मासा दिया हो तो लासा क्या निकालते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट है इसका, संख्याओं का गुणनफल उठाएं और उससे मासा से भाग कर दें, हमारे पास लासा निकल के आ जाएगा। देखिए 11 दूनी 22, 11 8 88, 11 8 88, 2 से काटेंगे ये 44 बार। जब भी 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हो और मासा दिया हो और लासा पूछा हो तो मासा से भाग करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है 44। अगला सवाल है,
एक कक्षा में 24 छात्रों का औसत वजन 51 किलोग्राम 51.25 किलोग्राम है। शेष 8 छात्रों का औसत वजन 46.5 किलोग्राम है। तो कक्षा के सभी छात्रों का वजन ज्ञात करें। देखिए 24 छात्र हैं, उनका वजन है 51.25 किलोग्राम और 8 छात्र हैं, उनका वजन है 46.5 किलोग्राम। देखिए या तो आप यहाँ पे पहले 24 से और यहाँ पे 8 से इनकी मल्टीप्लाई करें, जो भी योग यहाँ पे आए मल्टीप्लाई करने के बाद उनको ऐड करें और फिर जो जितनी संख्या है स्टूडेंट्स की उनसे भाग करें, तब आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर क्या करें, या फिर यहाँ पे आप डेविएशन लगा सकते हैं। क्या डेविएशन लगा सकते हैं? डेविएशन देखिए मैं किसी एक को यहाँ पे 0 कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ किसी एक को 0 मान लेता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ मैं अगर 24 छात्र हैं, सभी छात्रों का वजन मैं 51.25 ही मान लेता हूँ। ठीक है, अब 51.25 मान लेता हूँ तो यहाँ पे ये 8 छात्र हैं, उनका वजन कितना कम है? 51.25 से कितना कम है? यहाँ पे 5 और ये 7.5 और यहाँ पे ये 10 में 4 से 4.6 इतना कम है। कितने छात्रों का? 8 छात्रों का। ठीक है, 8 छात्रों का। अब ये बटेगा सभी में बराबर, यानी कितने छात्र हैं टोटल? 32। इस सभी में बराबर बटेगा, यहाँ पे 32। 8 से काटेंगे तो 8 चौके 32 और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 कितना बचेगा? 4 एकम 4 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 4 सत्तर 4 20, यानी दशमलव लगने के बाद यानी ये आ जाएगा इतना। यानी आंसर जो हमारा 50 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 50 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। ये 50 से कम है, ये 50 से बहुत कम है, ये 50 से बहुत कम है। ऑप्शन डी है यहाँ पे जो 50 कुछ है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है हमारा, प्रिया ने एक्स और वाई के बीच की दूरी 4 घंटे में पूरी की। उसकी औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी याद करें। ये एवरेज स्पीड दे रखी है हमारे पास कितनी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, टाइम दे रखा है मेरे पास 4 घंटे। तो इस डिस्टेंस निकालने के लिए बहुत आसानी सवाल है। क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 90, टाइम है 4, तो 360 किलोमीटर दूरी उसकी कवर हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल है, 2 वाहनों की गति का अनुपात क्या है? यदि एक की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की गति 50 मीटर प्रति सेकंड। देखिए अगर यहाँ पे ये मीटर प्रति सेकंड में नहीं होता तो डायरेक्ट हम रख के निकाल देते, लेकिन यहाँ पे एक की यूनिट मीटर प्रति सेकंड में, दूसरे की किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पे पहले यूनिट हमें सेम करनी होगी, तो हम इसकी यूनिट सेम कर 1 मीटर प्रति सेकंड में बना लेते हैं। 60 मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए हम करते हैं 5 मीटर 18 से मल्टीप्लाई, 6 18 और 6 कम 6, यानी हो जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं अनुपात उनका, 50/3 अनुपात 15। ये 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 45 हमारे पास, 50 और ये 45। 5 से काटेंगे तो 5 कम 5 और 5 45, 10/9। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल है, यदि 2160 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1728 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 2160 वस्तुएं, उनका सीपी क्या है? 1728 वस्तुएं हैं, उनके एसपी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी एसपी को इधर ले आएंगे, बटे में एसपी, ये हो जाएगा हमारे पास 1728 बटे में 2160। तो ये काटते हैं पहले 12 से, तो 12 से कटेगा ये 144 बार, ये 12 से कटेगा ये 180 बार, 12 से काटेंगे फिर ये 12 बार और ये 15 बार। अब काटेंगे 3 से, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, यानी कि 4 रुपये में उसने वस्तु को खरीदी, यानी वस्तु का सीपी कितना है? सीपी और एसपी कितना है? 4/5। सीपी कितना है? 4, एसपी कितना है? 5, यानी 4 में खरीद के 5 में बेच दी उसने, तो कितने का लाभ हुआ? 1 का कितने पे? 4 पे गुणा में। तो जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 25%। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। अगला सवाल है, एक किसी कार्य को 122 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 183 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ कार्य को करने में, उन्हें पूर्ण करने में कितने दिन लगेंगे? देखिए ए है 122 दिन में करेगा और बी है 183 दिन में करेगा। देखिए इसका 3 गुना कितना होगा? 366 और इसका 2 गुना होगा 366, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 366। ये कितना कटेगा? 3 बार और इससे कटेगा 2 बार। दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे और भाग कर देंगे, हमारे पास टोटल टाइम निकल के आ जाएगा 5 से। 5 7 35 और 1 बचेगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी 73.2 दिन में कार्य पूरा करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल है, ये लास्ट सवाल था। आई होप सवाल का सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा, और कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट करें, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।